इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं और साथ फाइबर की अमाउंट मौजूद है जो हमारी गट को रेगुलेट और सबसे जरूरी चीज गट का एसिड बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। अब पता है गट के मसले होते क्यों हैं? गट के मसले तब होते हैं, हमारी जो गट है ना उसको होना चाहिए 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक, बट वी डू इट ऑपोजिट। जब हम रिफाइंड कार्ब्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जब हम सलाद नहीं खाते, फाइबर नहीं खाते, वो तमाम चीज़ें जो ज़्यादा भुनी हुई हैं, पकी हुई हैं, वो हमारा एसिड बेस बैलेंस ख़राब कर देती हैं। वो क्या करती हैं, जैसे हमें 80% एसिडिक कर देती हैं, 20% अल्कलाइन। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हम जो भी चीज़ खाते हैं वो एसिडिक होती जाती है और हमें हर खाना खाने के बाद ऐसे लगता है कंजेशन हो रही है, और फिर हम फटाफट क्या करते हैं, एक पिंक रंग का सिरप या सफ़ेद रंग का साशे कहते हैं 2 मिनट में घोलें और पी लें। अब उससे क्या होता है कि एंटासिड्स जब हम लेते हैं गट और कंप्रेस हो जाती है और आपका खाना डाइजेस्ट होने में और टाइम लगता है। इसको न्यूट्रलाइज कैसे न्यूट्रलाइज किस तरह किया जाए, और मैं नेचुरल टिप्स देती हूँ कि किस तरह आप अपनी गट को रेगुलेट कर सकते हैं। एक तो सबसे पहली चीज ये कि आपने कोशिश करनी है कि प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल और फाइबर का इस्तेमाल एश्योर करना है। वो प्रोबायोटिक्स कौन से? हाँ, सबसे पहली चीज ये है कि आप दही का इस्तेमाल करें, चिया सीड का इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ सिनेमन स्टिक, जिंजर और लेमन, ये तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज रखने वाले हैं। गट हेल्थ के लिए ना हमारी अम्मी हमें टमाटर कच्चे वो खिलाया करती थी। वो कहती थी थोड़ा सा टमाटर खा लो कच्चा, फिर खाना खा लो। तो वो काट के ना ऐसे ही सादे रख देती थी, कोई सलाद में, इसमें ऐसे नहीं, कच्चे टमाटर। अम्मी कहती थोड़े से खा लो, तो उसके बाद जो खाना खा लो, खाने के पहले। अच्छा, बिल्कुल। टमाटर का ये चीज होता है, टमाटर के अंदर ना ऑक्सलेट्स मौजूद होते हैं, ऑक्सलेट्स और कार्टियोनाइड्स, जो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं। अक्सर वो लोग जिनका वेट स्टक हो जाए, स्टमक में तेजाबियत ज्यादा हो जाए, तो अक्सर कहा जाता है टमाटर का इस्तेमाल किया जाए। तो टमाटर वाकई उस हवाले से इसमें बहुत हेल्प करता है। ना सिर्फ टमाटर बल्कि खीरा, केल, कद्दू, लौकी, ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो हमारी गट के एसिड, आपके पेट से क्रैम्प्स नहीं जा रहे, आपके पेट में दर्द हुई जा रही है, आपको पेट खराब हुआ है, सिंपल 2 लौंग के दाने लेके उनको चबा लें। सादे? हाँ, सादे 2 लौंग के दाने लेके उनको चबा लें। आप देखिएगा विद इन 1 आवर एक तो आपका डायरिया रुक जाएगा, जो क्रैम्प्स पड़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाकी जिस तरह आपने जिक्र किया, इसको आप कावे की सूरत में भी बना सकते हैं, फक्की की सूरत में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर अंदर पुदीना और आप जिंजर डाल लेंगे तो वो ज्यादा सूथिंग इफेक्ट। अच्छा, एक चीज है, इसमें कोशिश करनी है कि इस कावे में लेमन ग्रास ना डाला जाए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे पेट खराब होता है ना, तो ये कावा बना रहे होते हैं तो उसके अंदर लेमन ग्रास डाल रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप लेमन ग्रास डालते हैं ना, वो क्या करता है आपकी बॉडी से ब्लोटिंग को और डिहाइड्रेशन खत्म करने में, वेट रिड्यूस में हम अक्सर कहते हैं अगर वाटर रिटेन हो गया ना, लेमन ग्रास का इस्तेमाल करें आपके, वो उल्टा और डायरिया को ट्रिगर करेगा। तो इस वजह से उसको जरूर परहेज किया जाए, क्योंकि डिहाइड्रेट तो बॉडी वैसी हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही देख रहे हैं, जैसे मेरा खुद भी थोड़ा सा गला खराब हुआ है। 2 वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा कॉमन हुए हैं, एक गले का और एक पेट का। अच्छा, इन्फेक्शन जो भी हो ना, उसमें डाइट का एहतियात करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं तो कौन सी ऐसी डाइट है जो कि हमारे इन्फेक्शंस में हीलिंग में हेल्प करती है, उस इन्फेक्शन को ओवरकम करने में हेल्प करती है और इस इन्फेक्शन से हमारी कुव्वते मुदाफियत को अफेक्ट नहीं होने देती। अच्छा। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है, इस डाइट को हम कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। वो डाइट जो जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन को काम करती है और इम्यूनो बूस्टर के तौर पे काम करती है। अगर मैं बात करती चलूं तो इस डाइट में हम मोस्टली क्या करते हैं कि कहते हैं कि एक तो आपने हाई प्रोटीन का इस्तेमाल करना है। हाई प्रोटीन जो है वो हीलिंग में हेल्प करती है, तो उसमें ये हो सकता है कि आप चिकन की यखनी ले सकते हैं, मटन की यखनी ले सकते हैं, बीफ की यखनी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके तो बरसात के मौसम में तो हमें लोग कह रहे थे कि आपने गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि गोश्त, अच्छा, गोश्त का इस्तेमाल सिर्फ आपने अगर अनकुक्ड गोश्त है या ठीक तरह राइटली कुक्ड गोश्त है उसका आपने गोश्त का इस्तेमाल, लेकिन अगर कुक बिल्कुल ठीक है और अच्छे तरह से वो टेंडर किया गया तो आप गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक्सेस अगर आप गोश्त का इस्तेमाल इस मौसम में करेंगे, चूंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और वेदर इस तरह के बरसात का जिसमें पेट खराब होने का चांसेस, इसलिए एक तो
मीट भी और बाकी भी तमाम अनकुक्ड खाने अवॉइड करें, जैसे बाहर के सलाद हो गए। घर में भी अगर आप प्रॉपर्ली अपना जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें प्रॉपर वॉश नहीं करेंगे और वो सैलेड नहीं बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपका स्टमक और ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आम इंसान के लिए अगर उनको कोई भी इन्फेक्शन हो गया गले का, पेट का, 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, खट्टी, ठंडी और चिकनाई वाली चीज़ें। ये बिल्कुल आम जुबान में मैं बिल्कुल इसलिए कह रही हूँ ताकि तमाम समझने वाले से फॉलो कर सकें। ठंडी चीज़ों से मुराद कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका एक तो कूलिंग हाइड्रोइड इफेक्ट हो, यानी वो चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी है, उन चीज़ों को अवॉइड किया जाए। उसके बाद दूसरी चीज़ है चिकनाई वाली चीज़ें। अब जैसे चावल है, बहुत सारी चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, तली हुई चीज़ें, खाने में बहुत ज़्यादा तेल, वो आपकी इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करता है। उसके बाद जो थर्ड मैंने चीज़ का जिक्र किया वो ये है कि आपने कोशिश करना है कि खाने को प्रॉपर पका हुआ, प्रॉपर वेल कुक्ड और उसके अंदर ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हो। अब अपने आम खाने के अंदर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज किस तरह पैदा कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं कि अंदर लहसुन डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं। ये तमाम ऐसे फूड्स हैं जो एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करते अच्छा, हैं। लोग स्टेक खाने जाते हैं, ठीक है, बड़े रेयर, मीडियम और वेल डन, इस तरह से 3 कुछ डिमांड करते हैं। अब ये रेयर और जो मीडियम होते हैं वो पूरे ऊपर से तो बस कुक हो जाते हैं, अंदर से तो कच्चे होते हैं। बिल्कुल। तो फिर ये नहीं तबीयत खराब करते? बिल्कुल, ये इस मौसम में ये बहुत ज्यादा आपकी गट को अफेक्ट करते हैं, तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि इस मौसम में इस तरह के रेयर कुक जो है उन स्टेक्स को अवॉइड किया जाए, बल्कि वेल कुक्ड सॉफ्ट टेंडर मीट, वो भी क्वांटिटी का ख्याल रखते हुए कोशिश की जाए कि 60 ग्राम से ज्यादा आप नहीं दिन में इस्तेमाल करें। और उसके बाद मैं दूसरी एक और चीज बताती चलूं कि अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। मैं सिर्फ इधर इनको भी क्लियर कर दूं कि जो आप बहुत ज़्यादा हाई क्लास अंग्रेज़ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, कि हम तो जाके दिल नहीं कर रहा ज़बरदस्ती अजी स्टेक खाना चाह रहे हैं और रेयर खाना है, और तुम लोग को स्टेक के बारे में नहीं पता कि तुम रेयर नहीं खाओगे तो टेस्ट कहाँ से आएगा। ये सारे गोरे जो है ना रेयर खाते हैं, मीडियम खाते हैं, तो कच्चा गोश्त खा के पे मरो, यही हाल होना है, पेट के अमराज फिर भुगतो बैठ के। तो भाई ये अंग्रेज़ ना बने, जो आपको बनाया गया वही बने, चंगेज़ बने। और अगर आपको इन्फेक्शंस हो गए हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया, अंग्रेज नहीं बनना, सादी खुराक पे आए। जितने आप ये मॉडर्न खानों की तरफ जाएंगे उसके अंदर प्रोसेस्ड फूड्स का लोड उतना ज़्यादा होता जाता है। ये जो सॉसेज हैं ये सब खट्टी होती हैं, अगर मैं सिंपल सोया सॉस, चाइनीज और डिफरेंट जो सॉसेज हैं सब मोस्टली खट्टी होती हैं और सावर होती हैं, उनके अंदर विनेगर ऐड होता है। तो इस वजह से सॉसेज इस सूरत में ख़ास तौर पे लाजमी अवॉइड की जाएं। और उसके साथ साथ मोस्टली क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मैंने अक्सर ये अपने, मगर विनेगर का तो सुनने में आता है कि बड़ा अच्छा होता है, बैक्टीरिया को मारता है और बहुत सारी चीज़ों के ऐसी जर्म्स जो है उनको ख़त्म करता है आपकी बॉडी के बैक्टीरियाज को। अच्छा, इट डिपेंड्स। अगर तो आपको एपिसोडिक डायरिया रह रहा है ना और आपको इन्फेक्शन बहुत रेजिस्टेंट हो चुका है तो उसमें विनेगर आपको डिस्टर्ब करेगा। लेकिन अगर आपका एपिसोडिक डायरिया यानी कुछ दिन के लिए बस 1-2 दिन डायरिया हुआ है, उसके बाद नॉजियास्टिक फील हो रही है, गट वापस नहीं आ रही है अपने, फिर उसमें वाकई वो तमाम चीज़ें जो एज अ प्रीबायोटिक काम करती हैं और हमारे प्रोबायोटिक को एक्टिव करने में हेल्प करती हैं, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। जैसे कि दही है, आपने जिक्र किया, सिरका है, अचार है, ये तमाम चीज़ें हमारी गट फाइबर है, गट को रेगुलेट करने में